संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने भी एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे। संयोजक गोस्वामी सुखदेव जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मंत्री साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मंत्री साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ साथ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। और इसके नहीं जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भारत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत है आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवाय ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलिका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। आज यहाँ जो जमाते उलमाए हिंद का प्रोग्राम दिल्ली में रामलीला मैदान में जो आयोजन किया गया था, ये प्रोग्राम पूरे विश्व को और खास करके भारतवासियों को ये पैगाम देता है। आज यहाँ सब धर्म के धर्मगुरु को भी बुलाया गया था। इसका मतलब ये है कि ये देश सब धर्म वालों का है और यहाँ हम सब एकजुट रहेंगे। इसीलिए इस देश को मजहबी नाम बदलने की जरूरत नहीं है। ये भारत वर्ष है। भारत का मतलब है भरपाई करने वाला, देने वाला, सबको भरपूर रखने वाला, भरपूर देने वाला, उसको कहा जाता है भारत। तो ये अपना जो भारत देश है उसको मजहबी नाम देके उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब मजहब वाले प्यार से रहते हैं और सब मजहब वालों ने इस मुल्क को आजाद करने में कुर्बानियां दी है, वो भी तो याद रखना है। कोई खास करके एक धर्म वाले ने कुर्बानियां दी है इसीलिए ऐसा तो है ही नहीं। इतिहास देख ले तो यहाँ अभी जो लोग इस मुल्क को, इस देश को कोई एक मजहबी नाम वाला बनाने की जो साजिशें कर रहे हैं, उसको समझना चाहिए कि ऐसा न करें, क्योंकि जब ये मुल्क जो है ना, ये जगत का मालिक ने खास बनाया है, ये भी तो समझना है। क्यों इसका प्रमाण क्या है? हिमालय का जो पानी है ना, सारे विश्व को प्यास बुझाने के लिए अपने को गिफ्ट दिया गया है ऊपर वाले ने। अभी आपने कहा कि सारे धर्मों का है, सबका मान सम्मान होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था, जो RSS के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि इस मुसलमान में अगर मुसलमान को रहना है तो दूसरे दर्जे की शहरी बन के रहेंगे। क्या लगता है आपको, ये बयान सही है गलत? दूसरे दर्जे की सिटीजनशिप। देखो, मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं है और कहीं पढ़ा भी नहीं है। फिर भी जब आपने तो सुना होगा तब तो इतना जवाबदारन आपकी टीवी चैनल से बोल रहे हैं। मोहन भागवत जी बहुत समझदार इंसान है, मैं समझता हूँ। उसने ऐसा बोला ही नहीं होगा कि यहाँ अगर मुसलमानों को रहना है तो सेकंड दर्जे में रहना होगा, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। अगर बोला है तो ये गलत है। जब मैं मोहन भागवत जी को मिलूंगा तब उसका ये स्टेटमेंट बदलने की जरूर उसको मजबूर करूंगा और उसको समझाऊंगा कि ऐसा अगर बोला है तो। मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, नहीं सुना है, लेकिन आप जब कह रहे हैं, जब आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि ये मोहन भागवत जी ऐसे बोल ही नहीं सकते हैं। अगर बोला होगा तो हम उसको ठीक करवाएंगे। सर, एक स्टेटमेंट और आई थी यहाँ। आप बोलिए। कि सारे लोगों का धर्म एक ही है अगर ईश्वर के नजदीक, लेकिन बीच में आके यहाँ गुरुद्वारा संतों ने इसको बदल दिया, नया वो दे दिया। इसको क्या कहेंगे? अभी उन्होंने जल्दी दिया एक हफ्ता पहले कि सारे धर्मों का ईश्वर के नजदीक एक ही है, सभी मानो एक ही है वहाँ, लेकिन मानवता से पहले होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे संतों ने, गुरुद्वारों ने, मस्जिदों ने इनको फिरकों में बांट दिया है।
गुटों में बांट दिया है। इसके दूसरे क्या ये जो गुरु होते वही होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसको गहराई से समझना है। सब मजहब जो यहाँ आए हैं ना, सब मजहब के मैसेंजर, पैगंबर और जितने भी आए हैं वो अल्लाह ताला ने भेजा है, वो हमको समझना होगा। क्योंकि 1,24,000 पैगंबर जो आए हैं ना, वो ही अल्लाह ने भेजा है। उसमें से ये कुछ सिख धर्म के लिए भेजा, कोई हिंदू धर्म के लिए भेजा, कोई सब जो अभी 9 मुख्य धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, यहूदी और बहाई, ये 9 धर्म के जितने भी धर्म के स्थापक आए हैं ना, वो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, मालिक ने, परमात्मा गॉड ने ही भेजा है। ये अलग अलग फिरके नहीं है, ये अलग अलग मालिक के पास पहुंचने का जरिया है। वो जरिया को हमको समझना है और सब जरिया बरोबर है, सब जरिया को रिगार्ड भी देना होगा, समझना भी होगा। और हम जो जिस मजहब में हमारा जन्म हुआ है वो मजहब को समझकर पालन करना है, तब जाके हम जगत के मालिक तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये जो जितने भी मजहब बने हैं, कोई मनुष्य ने, आदमी ने नहीं बनाया है, और ऊपर वाले ने अपने मैसेंजर, अपने फ्रेंड, प्रोफेट्स को भेजे हैं और उसके खास खास मित्रों बनाकर तालीम हासिल करके, तालीम देकर ये धरती पर भेजा है। ऐसा हमको समझना है। इसीलिए हम किसी को वो हेट नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, सबका रिगार्ड करेंगे, सब मजहबों का सम्मान करेंगे और सब मजहब वालों का भी सम्मान करेंगे। तब जाके हम इस भारत को महान भी बना पाएंगे और विश्व को भी बचाने की जवाबदारी हमारे पर रखी है, भारत वालों पर। यह भी तो समझना है, सारे विश्व को बचाने की और सारे विश्व की सारी समस्याओं का समाधान भारत वालों पर जवाबदारी के रूप में दिया है ऊपर वाले ने। ये समझना होगा। हम आपस में भिड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे तो ये हमारी जवाबदारी कब अदा करेंगे, ये समझना है। सर, आज इस प्लेटफॉर्म से एक आवाज उठी, वो अल्लाह की आवाज उठी, कहीं ना कहीं एक विवाद का जरिया बनाई है। नहीं, ये अल्लाह पे जो विवाद पैदा हुआ, लोग यहाँ आए, सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में विवाद पैदा हुआ जो आज की अहम खबर निकल के आई है। क्या कहेंगे आप? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पूरे भारतवासियों को हम ये कहना चाहते हैं कि जो देवबंद के बुजुर्ग जो धर्मगुरु ने एक बात रखी है, वो यही है कि ये जगत का मालिक जो है वो किसी को भी उतारेगा धरती पर और उसका नाम देगा तो बिना सोचे नाम देगा। वो पहला जो इंसान इस धरती पर भेजा ने, उसका नाम रखा आदम। ये आदम का मतलब तो समझो, आदम का मतलब है ये श्वास लेना, दम लेना, श्वास आदम लेना, यानी कि ये दम कोई नहीं लेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। ये इसकी समझानी देने के लिए, ये इसका महत्व, दम का महत्व क्या है वो समझाने के लिए उसका नाम आदम रखा था। ये हम सबको समझना होगा। और दुनिया का कोई भी मजहब वाला ले लो, उसको दम यानी कि श्वास लेने बिना चलेगा। और हवा, उसकी बीबी का नाम, आदम की बीबी का नाम हवा रखा है। हवा का मतलब ये जो हवा चलती है, ये प्रकृति, नेचर जो है ना, उसको हवा कहा गया है। ये हवा के बिना भी दुनिया का कोई इंसान को नहीं चलेगा। तो ये बाबा आदम, जिसको सनातन धर्म वाला वो कह रहा था, आप लोग ओम कहते हैं उसको, इस्लाम में उसको आदम कहते हैं। सर, आपको क्या लगता है? नहीं, सुनो, अभी सामने जो कहा, जो कुछ भी उन्होंने कहा, आप क्या सोचते हैं? किस तरह देखते हैं आप? मैं तो उसको सही इसीलिए समझता हूँ क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ। जिसको आदम कहते हैं ने, उसको ही सनातन धर्म वाले मनु कहते हैं। और मनु जिसको वो कह रहे थे, मनु जिसको मानते हैं, ओम को मानते हैं, ठीक है। अरे इस्लाम में उसको हम अल्लाह के रूप में मानते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? वो जात 2-3 थोड़ी है, वो जात तो एक ही है। वो जात अल्लाह का हो या परमेश्वर का हो, जात तो एक ही है। वो समझा रहे थे, लेकिन समझने के लिए बड़ा समंदर जैसा दिल चाहिए, और हमारा दिल बड़ा समंदर जैसा हो गया है। इसलिए हम समझ चुके हैं कि आदम कहो कि मनु कहो, एक ही जात है। अल्लाह कहो और परमेश्वर कहो, एक ही जात है। वो क्या कहेंगे सर? दूसरे धर्मगुरु आकर उन्होंने बयान दिया, कहा, आपको क्या लगता है? देखो, दूसरे कुछ धर्म वालों ने जो अपने जस्मात में आके जो बयान दिया है, वो समझ नहीं सके।
वो मदनी साहब का जो दिल की भावना है ना, वो समझ नहीं सके। वो कह रहे थे कि अरे मनु के नाम पे, आदम के नाम पे झगड़ा मत करो, ये तुम्हारा मनु और हमारा आदम एक जात है, वो जात दो नहीं है। और वो अल्लाह और तुम्हारा परमेश्वर एक ही जात है, वो दो नहीं है। वो झगड़ा मत करो और ये मुल्क को संभालो, ये मुल्क को तरक्की कराओ, ये कहने का भाव था, समझाने की कोशिश थी। लेकिन वो समझने के लिए समंदर से भी बड़ा दिल चाहिए और ऐसी समझनी चाहिए। हर एक धर्म की गहराई में जाना है, कौन सा नाम कब दिया गया, क्यों दिया गया। मैं अभी रिपीट करूंगा कि ये जगत का मालिक एक ही है, जगत का मालिक एक ही है। वो दो तीन नहीं होते, नहीं थे, अभी भी नहीं है और नहीं होंगे, वो एक ही है। अरे यार, इसको इस्लाम में अल्लाह कहते हैं, सनातन में तुम परमेश्वर कहते हो, तो वो जात एक ही है, वो समझना है। और वो जात सारी दुनिया बनाई, सारी दुनिया को चला रहा है। उसने वो पहला इंसान धरती पर बनाया, उतारा, जो कहो, उसका नाम आदम रखा। तो इसने सोचा नहीं होगा कि ये नामकरण मैं करने जा रहा हूँ। सारी दुनिया को ये बताने जा रहे थे कि ये आदम का मतलब है श्वास लेना, दम मारना। ये दम मारे बिना कोई इंसान जिंदा रह सकता है क्या? और ये हवा, उसकी पत्नी का नाम हवा दिया। तो हवा का मतलब है ये प्रकृति, हवा चलती है, वो हवा के बिना दुनिया का कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। और ये आदम और हवा को बनाने वाला वो जो है ना, वो मेरे पास आओ, ये वो कह रहा था। एक धर्म ये समझना सबको चाहिए। मैसेज दिया, दूसरे ने उससे इनकार किया। आपको क्या लगता है कि इस मन से कौन सा मैसेज लोगों के पास गया, आखिर जनता के पास क्या मैसेज गया? देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर में एक महापुरुष ने कहा कि विचार भेद हो सकते हैं, यानी कि समझानी अलग अलग समझानी हो सकती है। हर एक की समझानी, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी एक जैसी नहीं हो सकती है। मैं समझ चुका हूँ। अरे यारो, जिसको आदम कहते हो उसमें ही सनातन वालों तुम मनु कहते हो, जात एक है। समझने की कोशिश करो, समझा नहीं, इसलिए जज्बात में आके ऐसा बोल के चले गए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब प्यार से बुलाया है तो वो प्यार को तो समझो, समझने की कोशिश करो, आखिर तक रहना चाहिए। एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। स्वामी विश्वानंद ये मेरा नाम है। मैं पूरे विश्व के लिए सबके दिलों को जोड़ने का काम करता हूँ और पूरे विश्व में जाता रहता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं डी समंता अबरार अंसारी साहब, रामलीला मैदान से दिल्ली।